प्रश्न 9 सरल कीजिए। प्रश्न 9 का छठा प्रश्न है 35 का घात 3 गुना 10 का घात 4 गुना 14 का घात 3 बटा 25 का वर्ग गुना 7 का घात 4 गुना 2 का घात 7। तो ये प्रश्न है, इसको क्या करना है, सरल करना है। तो 35 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 5 35 होता है, 7 पचे 35, ठीक है। तो 35 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 5, 7 पचे 35, और 35 का घात 3 है तो इस पे घात 3 दे देंगे। 35 पे घात 3 है तो 7 गुना 5 करके घात 3 दे देंगे दोनों पे, क्योंकि 7 पंचे 35 होता है। तो 35 को इस तरह लिख दिए हैं गुना 10 को हम लिख सकते हैं 2 पचे 10, तो 10 का घात 4 है तो 2 गुना 5 का घात 4 कर देंगे गुना, और 14 को हम लिख सकते हैं 7 दूना 14, और 14 का घात 3 है तो 7 गुना 2 का घात 3 हो जाएगा, ठीक है। सबको तोड़ करके लिख दिए 7 दूना 14, 2 पचे 10, 7 पचे 35, और जो घात दिया हुआ था सब पे लगा दिए हैं। 25 को हम लिख सकते हैं 5 पचे 25, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का वर्ग। देखिए 5 का वर्ग 25 होता है, तो 25 का वर्ग है तो इस पे घात 2 दे देंगे गुना 7 का घात 4 गुना 2 का घात 7, इस तरह लिख लेंगे। 25 को क्या लिख लिए 5 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 होता है, 5 गुना 5 25 होता है, यानी 5 का वर्ग, 25 को लिख लेंगे 5 का वर्ग, तो 25 का वर्ग है तो 5 का वर्ग और पूरा पे वर्ग कर देंगे, इस तरह लिख लेंगे सबको। अब सबको अलग अलग कर लेते हैं। तो 7 गुना 5, ये दोनों पे घात 3 है तो लिख लेंगे 7 का घात 3 गुना 5 का घात 3 गुना, देखिए अलग अलग घात कर लिए दोनों पे, ये कोष्टक हटा दिए हैं तो दोनों पे घात 3 है, इसलिए अलग अलग दोनों पे घात 3 दे देंगे। यहाँ भी वही करेंगे। 2 गुना 5 का घात 4 है तो 2 का घात 4 गुना 5 का घात 4 लिख लेंगे गुना 7 गुना 2 का घात 3 है तो 7 का घात 3 गुना 2 का घात 3 बटा अब 5 का वर्ग पे वर्ग है, देखिए 5 का वर्ग और पूरा पे, यानी 5 का घात 2 और पूरा पे घात 2 है तो दोनों घात को गुना कर लेंगे, तो 5 का घात हो जाएगा 2 गुना 2 4। तो जब घात पे घात हो तो घात को गुना कर लेते हैं, फिर सबको लिख देंगे 7 का घात 4 गुना 2 का घात 7, इस तरह लिख लेंगे सबको अलग अलग करके। अब यहाँ पे 7 का घात 3 गुना 7 का घात 3, देखिए 7 का घात 3 यहाँ भी है, 7 का घात 3 यहाँ भी है, तो दोनों को साथ में लिख लिए। उसके बाद 5 का घात 3 गुना 5 का घात 4 गुना 2 का घात 4 गुना 2 का घात 3, तो 7 का घात 3 गुना 7 का घात 3 को एक साथ कर लिए। 5 का घात 3 को 5 का घात 3 गुना 5 का घात 4 को एक साथ, 2 का घात 4 गुना 2 का घात 3 को एक साथ कर लिए। अब बटा में यहाँ पे लिख लेंगे 5 का घात 4 गुना 7 का घात 4 गुना 2 का घात 7, इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए 5 का घात 4 नीचे भी है, 5 का घात 4 ऊपर भी है, यानी हर अंश में भी 5 का घात 4 है और हर में भी
गुना में है सब, तो 5 का घात 4 से 5 का घात 4 को काट देंगे, क्योंकि भागा हो रहा है, एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है। तो इससे इसको काट देंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 7 का घात 3 + 3 गुना 5 का घात 3 गुना 2 का घात 4 + 3। देखिए गुना में घात को जोड़ लेते हैं, तो ये 7 का घात 3 गुना 7 का घात 3 है, तो गुना में क्या होता है, घात को जोड़ लेते हैं, तो 3 + 3 हो जाएगा 7 का घात 3 + 3। यहाँ भी देखिए गुना में 2 का घात 4 गुना 2 का घात 3 है, तो गुना में क्या करेंगे, घात को जोड़ लेंगे, तो 2 का घात 4 + 3 हो जाएगा बटा 7 का घात 4 गुना 2 का घात 7। तो 5 का घात 4 से 5 का घात 4 को काट दिए हैं, तो बच गया क्या, 7 का घात 4 गुना 2 का घात 7। अब घात को जोड़ लेते हैं, तो 7 का घात 3 + 3 6 हो जाएगा गुना 5 का घात 3 गुना 2 का घात 4 + 3 कितना होगा 7 बटा 7 का घात 4 गुना 2 का घात 7। अब देखिए घात को जोड़ लिए, तो 3 + 3 6 हो गया, 4 + 3 7 हो गया, तो 7 का घात 6 हो गया, 3 + 3 6, तो 7 का घात 6 और 4 + 3 7 यानी 2 का घात 7। अब 2 का घात 7 से 2 का घात 7 को काट देंगे, क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे है और गुना में है, तो इससे इसको काट देंगे। बच गया यहाँ पे 7 का घात 6 गुना 5 का घात 3 बटा 7 का घात 4। तो यहाँ पे लिख लेंगे 7 का घात 6 - 4 गुना 5 का घात 3। देखिए 7 का घात 6 ऊपर है और 7 का घात 4 नीचे है, यानी भागा में है, बटा में है तो क्या हुआ, भागा में है, तो भागा में क्या होता है, घात को घटा लेते हैं, तो 6 में से 4 घटा लेंगे, 7 का घात 6 बटा 7 का घात 4 है, तो 7 का घात 6 - 4 हो जाएगा, क्योंकि भागा में घात को घटा लेते हैं, तो हो जाएगा 7 का घात 6 में से 4 घटाएंगे 2 और 5 का घात 3 हो गया। अब इसको गुना कर देंगे, तो 7 का वर्ग होता है 49 और 5 का घन 125, 5 × 25 25 × 125, तो 7 का वर्ग 7 गुना 7 49 और 5 का घन 5 का घात 3 है, तो 5 को 3 बार गुना करेंगे, 5 गुना 5 गुना 5 यानी 125 आ जाएगा। अब 49 गुना 125 कर लेंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा 6125। इसका उत्तर 49 गुना 125 आ गया 6125।